तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मलिक जमशेद और आज हमारा है 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के एप्लीकेशन यूजेस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम जो है वो उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड देख चुके थे केमिस्ट्री का। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप पहले देख लें ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। अच्छा, हमने अभी तक केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पढ़ी और उसके बाद हमारे पास इसमें हम इम्पोर्टेंस इसको इस वजह से पढ़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके हाथ में उन्होंने एक 9th केमिस्ट्री की बुक थमा दी है, तो इसका मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है, हमें इसे पढ़ के क्या मिलेगा। तो ये वो सवाल हैं जिनमें से चंद एक एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये वो इम्पोर्टेंस हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद, जानने के बाद आप कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि आपको केमिस्ट्री की वैल्यू को पता चल जाएगा। आपका पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में ये माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पहला जो है ना वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आपके पास पेट्रोलियम है, जैसे आपके पास डीज़ल आ जाता है, आपके पास केरोसिन ऑयल आ जाता है, आपके पास फ्यूल ऑयल आ जाता है, आपके पास जो है लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं जिसमें ग्रीसेस वगैरह हैं। अच्छा, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, आप बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं, आपके पास ट्रैफिक चल रही है, हैवी रोड्स हैं, वहाँ पर आप जो है डीज़ल यूज़ करते हैं, आपके पास केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है। अब ये जितने भी फ्यूल ऑयल हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं और कभी आपने सोचा कि ये कहाँ से आते हैं, तो याद रखिए इनकी प्रिपरेशन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपके लास्ट चैप्टर में मौजूद हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए पेट्रोल हो या डीज़ल हो या केरोसिन मिट्टी का ऑयल हो या फ्यूल ऑयल, ये जो हमारे पास जहाज़ों में डाला जाता है। उसके बाद लुब्रिकेंट, जितने भी ग्रीसेस, अगर आप उर्दू जानते हैं तो एक बिरोज़ा होता है, ठीक है, जो किसी चीज़ को जो है अटैचमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, चिपकाने के, जस्ट लाइक ग्रीस की तरह से होता है वो। तो पेट्रोकेमिकल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे की सारी केमिस्ट बनाते हैं, ये केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेडिसिन एंड ड्रग्स है। मेडिसिन, ये जो आपके मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, आप जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मेडिसिन लिख देते हैं, आप जाते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। कभी जहन में सोचा है कि ये मेडिसिन कहाँ से आती है, इसको कौन बना रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी जो है ना वो केमिस्ट्री की ही बदौलत है और इनको केमिस्ट बनाते हैं। एक और चीज़ होती है ड्रग्स। ड्रग्स, ये जो जितनी भी ना मनशियात वाली चीज़ें हैं, मेडिसिन और ड्रग में यही फ़र्क है। मेडिसिन जो हम अपने हेल्थ के लिए जो हमें डॉक्टर देते हैं, लेकिन ड्रग्स जो होते हैं ये मनशियात में इस्तेमाल होती हैं और ये नशा और अद्वियात में आप कह सकते हो, तो वो भी केमिस्ट ही बनाते हैं। सो मेडिसिन ड्रग्स आर आल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट्स। देखो, इन दोनों का काम हमारे पास क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन में होता है। क्लींजिंग एक्शन का ये मतलब होता है इनको हम सफाई के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए, जैसे कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं, सोप आपके पास सिंपल साबन है और डिटर्जेंट्स आपके पास है जी, जिसको आप सर्फ बोल देते हैं। और आपने काफ़ी सारी एड्स भी देखी होंगी, सर्फ एक्सल, एरियल, बोनस नाम है अतमाद का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है, ये हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों की दोनों चीज़ें, इस तरह की जितने भी क्लींजिंग पर्पज़ हैं, तो ये सारे के सारे केमिस्ट बनाते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस है और सैनिटाइज़र भी केमिस्ट ही बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हैं पेंट्स। पेंट्स में हमारे पास ये जो कलर हैं, अपने मकानों को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट्स कर देते हैं। तो याद रखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे पेंट्स जो हैं ये किसकी बदौलत हैं, केमिस्ट्री की बदौलत है। उसके बाद हमारे पास पेपर है, आपकी बुक्स पेपर की बनी हुई हैं, आप जिसके ऊपर पेपर हल करते हो, टेस्ट देते हो,
पेजेस जितने भी हैं ये सारे के सारे केमिस्ट बनाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें पेपर की आपकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम रोल इसका एग्रीकल्चर में भी है। देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पता है इस वक्त कौन सी है? वो एग्रीकल्चर की है, ज़राअत की है। और हमारे काफ़ी सारे लोग किसके ऊपर मुनहसर करते हैं? ज़राअत के ऊपर करते हैं। तो ज़राअत को प्रमोट करने के लिए केमिस्ट्री भी इस जगह पर पीछे नहीं है। अब वो जितनी भी आपको खादें, जैसे कि आपने यूरिया अमूमन यूज़ होती है, ठीक है, जितनी आपके पास फास्फेट वाली खादें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इनका पूरी तफसील से पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो कि यूरिया फास्फेट ये कौन सी खादें हैं। बहरहाल जितनी भी हम जो खादें यूज़ करते हैं इनका मेन मकसद भी हम पढ़ेंगे कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो केमिस्ट्री बनाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की दूसरी चीज़, जैसे कि आप एग्री स्प्रेज़ करते हो, एग्री के लिए स्प्रेज़ काफ़ी सारी करते हैं। अब उन स्प्रेज़ का क्या मकसद होता है कि जितने भी आपके ना वो कीड़े मकोड़े हशरात जो हो जाते हैं, किसी फंजाई का अटैक हो जाता है या छोटे छोटे जानदार, उन सबको किल करने के लिए। आप पेस्टिसाइड किनको बोलते हैं? पेस्टिसाइड एक स्प्रे है, ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए होती हैं, पेस्ट हशरात होते हैं। उसके बाद फंजीसाइड हमारे पास कौन सा है? इसको फंगीसाइड्स भी बोल देते हैं। सो ये फंजाई को किल करने के लिए होती है। देखिए इन सब का मेन पर्पज़ एक ही है कि जितनी भी स्प्रेज हैं वो पेस्टिसाइड्स हों, फंगीसाइड्स हों, इस तरह से कुछ जर्मीसाइड्स भी होती हैं जो जर्म्स को मारने के लिए होती हैं। तो इन सब का पर्पज़ क्या होता है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होता है। और पेस्ट को मारें या फंजाई को मारें या जर्म्स को मारें, किसी चीज़ को मारें, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारी फसलों की पैदावार अच्छी हो। तो ये केमिस्ट्री भी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये चाहे फर्टिलाइज़र और स्प्रेज हो, ये सारा ड्यू टू केमिस्ट्री है। प्लास्टिक, आज मेटल की जगह किसने ले लिया? प्लास्टिक ने। आज से काफ़ी अर्सा पहले मैं खुद पर्सनली एक पेन यूज़ करता था जो कि लोहे का था, ठीक है। आज आपके पास प्लास्टिक के पेन है, इवन कि ये मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर है, ये मैंने वॉच पहनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मोस्टली चीज़ें आपके रूम में जहाँ पर बैठे आप देख लें, वहाँ पर आपको मोस्टली चीज़ें प्लास्टिक की मिलेंगी। तो ये जितनी भी प्लास्टिक है ये भी आपके पास क्या है? ड्यू टू केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री बनाते हैं। अच्छा, इम्प्रूविंग हेल्थ में आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए केमिस्ट ने क्या किया है? आपको ये बताया है कि आपकी बॉडी को खुराक कितनी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको कितनी एनर्जी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी हो गई, ठीक है, आपके पास आलू हो गया, चावल हो गया, वो कितने दिन में खाने चाहिए आपको। इस तरह से प्रोटीन है, आपको दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके पास फ़िश है, अंडा है, गोश्त है, ये सारे के सारे प्रोटीन में आते हैं। फ़ैट्स, मक्खन कितना खाना चाहिए, ऑयल कितना खाना चाहिए, विटामिन, सब्जियां कितनी खानी चाहिए जो सब्ज़ पत्तों वाली होती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सेहत के लिए क्या हैं? बहुत ज़रूरी हैं। तो केमिस्ट आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। आपको वो सारा नॉलेज देंगे, आपको वो सारी टेक्निक्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी सेहत को अच्छा क्या है कर सकते हैं और एक हेल्दी लुक में आ सकते हैं। उसके बाद है कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ वाटर पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन हो रही है, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारा जैसे पानी है, वो पानी के बारे में बताते हैं कि ये ख़त्म होने वाला एक सोर्स जो है रिसोर्स है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनका यूज़ेस तो ठीक है, लेकिन वो हमें ये बता देते हैं कि इन रिसोर्सेज को हम बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल तो करना है वो एक अलग बात है। जैसे कंजर्व में पेट्रोलियम एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, डीज़ल, ये जितनी भी चीज़ें ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ क्या करें, अपनी जो है पर्सनल गाड़ी को जो है कम यूज़ क्या करें, ताकि आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या बचा सकते हैं। तो केमिस्ट्री आपकी इन रिसोर्सेज को ना सिर्फ बनाने में बल्कि उनको बचाने में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद कपड़े हैं। आज से काफ़ी अर्सा पहले आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा कि उनके जो कपड़े थे वो एक ही ड्रेस में होते, मतलब जैसा उनका अगर ब्लू किस्म की उनका जो है कमीज़ होती, ठीक है, तो शलवार या सेम उसका कलर, तो उसमें किसी तरह की प्रिंटिंग नहीं थी,
मल्टीपल कलर नहीं थे। तो आज केमिस्ट्री की बदौलत हमें मल्टीपल कलर देखने को, जैसा कि मोस्टली लेडीज़ के ड्रेसिंग है उसमें आपको मल्टीपल कलर देखने को मिलते हैं, जिससे आप मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। सो आपका खूबसूरत लगना ये भी किसकी बदौलत है? केमिस्ट्री की बदौलत है। उसके बाद है सीमेंट। जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, हम सीमेंट उसमें मेजर कंपोनेंट है। सीमेंट के बगैर आप किसी तरह की जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह में नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ भी आज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सीमेंट जो है वो हम किसके लिए करते हैं? बिल्डिंग को बनाने के लिए। और ये भी केमिस्ट्री ही की बदौलत है, इसको केमिस्ट बनाते हैं। ग्लास, शीशे के ग्लास आपने अक्सर देखे होंगे, ये भी केमिस्ट बनाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्लास होते हैं, ये मैं आपको हायर क्लासेस में बताऊँगा। बोरेट ग्लासेस, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। बोरेट ग्लास ऐसे ग्लासेस होते हैं जिनको ना हीट करें तो वो टूटते नहीं हैं। ये अपने आप स्कूल की लैब में अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पर आपको जितने भी वो फ्लास्क मिल जाती हैं, आपको जो वहाँ पर शीशे के जितने भी अपरेटस मिल जाते हैं, सामान पड़ा होता है शीशे के, तो वो सारे के सारे बोरेट ग्लासेस के बने होते हैं। वो आम आपके घर वाला गिलास नहीं होते, क्योंकि आपके घर वाले जो गिलास हैं इनको हीट करें टूट जाएंगे, लेकिन उनको हीट करें तो वो ब्रेक नहीं होते हैं। सो चाहे आम गिलास हो या बोरेट के गिलासेस हों, इन सबको केमिस्ट्री जो है ना आपकी हेल्प करता है कि इनको केमिस्ट्री बनाते हैं। शुगर आप घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री आलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कपड़े की हो, शुगर की हो, काफ़ी सीमेंट की हो, पेपर की इंडस्ट्री हो, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ केमिस्ट ही कंट्रोल कर रहे हैं ये चीज़। उसके बाद केमिकल्स की भी इंडस्ट्री है। जैसा कि छोटी मिसाल दूँ, हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। अब किंग ऑफ केमिकल इसके यूजेस की वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। अब एक केमिकल में और तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी इसी एक की बात कर लेते हैं। ये जितनी भी बैटरीज़ हैं, जिसे आप आम ज़बान में तेज़ाब बोल देते हैं, तो ये बैटरीज़ में जो तेज़ाब भरा होता है या तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है आपके पास। उसके बाद एक्सप्लोसिव मटेरियल, जितने भी हम गौरी मिसाइल हो, ठीक है, और काफ़ी सारे जो धमाका खेज चीज़ें हैं, एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हम बनाते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास चंद एक एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, इतने चीज़ें पढ़ने के बाद कम से कम आपके अंदर एक इंटरेस्ट लाजमी डेवलप हो चुका होगा। अब आप इस काबिल हो चुके हैं, अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि आप मुझे बताओ कि केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कम से कम इतनी बातें उसे बताकर एग्री कर सकते हैं कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो ये भी एक कंसेप्ट का हिस्सा था। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एक ड्रॉबैक भी है। देखें, हर चीज़ की अगर इम्पोर्टेंस है तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर चंद एक बता देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है और आज हम जो है ना केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं, ठीक है, केमिकल्स की जो है ना वर्ल्ड में रहते हैं और मानते हैं कि केमिस्ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन केमिस्ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके कुछ नुकसानात भी हैं, आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हो, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं? अब अगर आप पहली बात करें तो इसमें एक पॉइंट है, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने इंडस्ट्री चला ली, हमने फर्टिलाइज़र्स को भी कर लिया, हमने शुगर भी तैयार कर ली, हमने सीमेंट की प्रिपरेशन भी कर ली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे वेस्ट भी पैदा होते हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और ये क्या करते हैं, यही टॉक्सिक मटेरियल हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला कौन सा एक डिसएडवांटेजेस हो गया कि ये टॉक्सिक जहरीले किस्म के फालतू मवाद पैदा करते हैं, वेस्ट पैदा करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, काफ़ी मसाइल इंसान को नहीं बल्कि पूरे जितने भी जानदार हैं उन्हें मसला होता है और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब ये टॉक्सिक मवाद पानी के अंदर मिलेगा
तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट होगा। मतलब ये वाटर को क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, जिससे आप कह सकते हो कि वाटर पोल्यूशन हो जाएगी। अब आपको छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि पानी कैसे ख़राब होता है। आप अपनी एग्रीकल्चर को देख लें। आप चाहते हैं कि जो आपके पास पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, स्प्रेज आप कर देते हो, ठीक है। आप जो ज़रात के अंदर जो है खादें हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान क्या है कि वो रिश्ते, ठीक है, इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें चैप्टर्स में, कि वो ज़मीन में ना वही जो पानी रिश्ते वो जो जहरीला मवाद है, वो जो अंडरग्राउंड पानी उसके साथ जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको वो वाटर पोल्यूशन तो वहाँ पर हो गई। दूसरा, जो इंडस्ट्री से हमारा गंद वेस्ट निकलता है, साथ कोई नहर जा रही है तो हम उसके अंदर उसका पाइप डाल देते हैं, हमें उससे क्या, ऐसे बोलते हैं ना मुहिब्बे वतन है ना बहुत ज़्यादा, हमें इससे क्या हो। सो आपको चाहिए कि उन वेस्ट को रिफ़ाइन करके जैसे उसके रूल्स हैं उसके मुताबिक ही करें। तो आप साथ कोई दरिया जा रहा है, छोटा सा नदी नाला है, कुछ भी है जो करीब है उसके अंदर डाल दिया, तो देखें आप क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन काज कर रहे हैं। सो केमिस्ट्री की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक वाटर पोल्यूशन भी है। अच्छा, वही चीज़ें आप इंडस्ट्री लगाते हो तो एयर पोल्यूशन भी तो हो जाती है। अब लाजमी तो नहीं कि सारा वेस्ट पानी का, कुछ ख़तरनाक किस्म की गैसेस भी तो निकलेंगी जो हवा के अंदर शामिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो वेस्ट क्या हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी में वाटर पोल्यूशन का जो है एयर पोल्यूशन काज कर देगा। तो उसके बाद फोर्थ हमारे पास ये है कि हमने केमिकल वेपन्स भी बना लिए हैं आजकल। केमिकल वेपन जैसे कि बॉम्ब्स हैं, काफ़ी मिसाइल्स हैं ख़तरनाक से। अब हमने इनको बनाया था अपनी फ़ायदे के लिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने इसे बनाया था बैटरीज़ में इस्तेमाल करने के लिए, हमने इसे बॉम्ब्स बना लिए, जिससे ख़तरा है कि इन फ्यूचर जो है हम जिसको जंग में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे इंसानियत की भलाई नहीं है, हमें चाहिए कि इनको यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, किसी नुकसानदेह पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसका जो 5वां पॉइंट है वही इसी में आ जाता है, केमिकल वेपन बनाएंगे तो उसको हम किस में यूज़ करेंगे, केमिकल वार में यूज़ करेंगे। तो ये वो चंद एक पॉइंट्स हैं जो केमिस्ट्री की वजह से माहौल में क्या होता है, डिसएडवांटेज समझ लें, इसके नुकसान समझ लें कि हमारा माहौल भी ख़राब हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रही है, एयर पोल्यूशन भी हो रही है। तो टॉक्सिक मवाद जो है, अब इनको कोशिश करना चाहिए कि टॉक्सिक मवाद को वैसे नहीं करना, इनको रिफ़ाइन करके बाहर फेंकना चाहिए। तो ये वो वाले पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स के मुकाबले में केमिस्ट्री के यूजेस को देखें तो केमिस्ट्री ने हमें बहुत ज़्यादा क्या किया है, फैसिलिटेट किया है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको केमिस्ट्री के यूजेस और उसके जो है डिसएडवांटेजेस के बारे में सही से पता चल चुका होगा। और मेरी एंड पर आपसे ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि जो भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह कंसेप्ट से ही पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है। मेरी इस पूरी कोशिश का मकसद ये है, एक तो इंशाल्लाह कंसेप्ट को प्रमोट करना है, दूसरा ये है कि हमारे जो मुल्क के गरीब स्टूडेंट्स हैं जो इवन के 1000 फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियोस जाने चाहिए। और ये काम मैं आप सब मिलकर करेंगे। वो बच्चे जो एकेडमी की इवन के 1000 फ़ीस भी नहीं दे सकते अपने 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। अगर वो फ़ी देते हैं, कहीं उनको कंसेप्ट सही नहीं मिलते, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। सो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, ये जितने भी वीडियोस हैं आपने कोशिश करना है कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स को आपने आगे प्रमोट कर देना है। तो इस तरीके से ये होगा कि ये वीडियोस आगे से ग्रो करेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैटर की क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है और आई होप आपको इसमें समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।